कुछ अमेजिंग आयुर्वेदिक आइडियाज जिससे कि हमेशा के लिए सस्टेनेबल तरीके से आपका वजन कम हो जाएगा, वेट आपका कंट्रोल रहेगा हमेशा के लिए। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो वजन कम करते हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। जितने भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी हार्मोनल इश्यूज हैं जो कि वजन संयमित होने से ठीक हो जाते हैं। फिर प्रेग्नेंट होना इतना मुश्किल नहीं होता, आपको प्रेगनेंसी हेल्दी भी रहती है, 9 महीने का सफर भी बहुत अच्छा रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube सहेली चैनल में। आज के एपिसोड में हम कुछ खास टिप्स जानने वाले हैं जो कि डाइट से रिलेटेड है, वजन भी कम करेगी और पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ आपको लेकर जाएंगी। तो ये वीडियो आप अपने परिवार में, परिचितों में, दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो क्या टिप्स हैं जो हमेशा के लिए वेट लॉस कर सकती है? सबसे पहली बात कि कई बार हमको लगता है कि अरे 1 बज गया और आपका वो तो लंच टाइम होता है और आपको खाना ही है, लेकिन आपको तेज भूख नहीं लग रही है, आपको खुल के भूख नहीं लग रही, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, वो मंद है, वो अभी अच्छे से नहीं तेज हुई है। तो ऐसे में आप खाना ना खाएं। हमेशा याद रखें, आपको अच्छे से भूख लग जाए ठीक से तब ही खाना खाएं। खाना खाते ही आपको बड़ा आलस आता होगा, लेकिन बचना है इससे। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आपका वजन ज़्यादा है, आपने खाना खाया है, तो अगले 30 मिनट तक आप बैठिए मत, थोड़े घर के काम निपटा लीजिए। खड़े रहें, चले फिरे, हल्का फुल्का चले फिरे। तो अगले 30 मिनट अगर आप नहीं बैठेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा आपके डाइजेशन के लिए। अब बात आती है पानी की। बड़े बूढ़े तो घर में कहते ही हैं, हम सुनते नहीं हैं, लेकिन ये सच है कि खाना खाने से तुरंत पहले और खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पी लेते हैं ढेर सारा, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो खाना को पचाने के लिए हमारे शरीर में, आंतों के अंदर, स्टमक के अंदर सीक्रेट हो रहे हैं, वो पानी के साथ बह जाएंगे। तो जब खाना पचाने के सारे एंजाइम बह गए तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर आपका वेट बढ़ेगा। आप अपने घर में भी ये चीज़ देख सकते हैं, या अगर आपकी ऐसी हैबिट है कि आप खाना खाते वक्त या तो फिर मोबाइल देखते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं या फिर बातें करते रहते हैं, तो ये आदत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसका विज्ञान है इसके पीछे। जब आप खाना खाते हैं तो आप अगर शांत चित्त हैं तो आपका ब्रेन उस फूड को फील करता है, समझता है, और एंजाइम सीक्रेट होते हैं, केमिकल्स सीक्रेट होते हैं जो कि उसको ठीक से पचाते हैं। एंजाइम एक्शन फूड पे बहुत अच्छा होता है और फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपको ताकत भी मिलती है और चर्बी नहीं जमा होती शरीर में। लेकिन अगर खाना खाते वक्त आप शांत चित्त नहीं हैं, आपका अटेंशन अलग है, फूड से हटके अलग है, तो एंजाइम एक्शन जो है फूड पे सही से नहीं होता। और ये आज के समय में हो ही रहा है, हर घर में हो रहा है। तो इस चीज़ को अपने घर से आप हटाएं। कोशिश करें खाना खाते वक्त आप सभी शांत चित्त होकर खाना खाएं। अगला इम्पॉर्टेंट जो आइडिया है वो है विरुद्ध आहार ना खाएं। क्या होता है, विरुद्ध आहार जब हम खाते हैं तो डाइजेशन गड़बड़ होता है। आपको लगता होगा कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता, हो सकता है शॉर्ट टर्म में ऐसा ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका डाइजेशन सफर करेगा। विरुद्ध आहार जैसे मीठी चीज, दूध के साथ खट्टे फल खाना। दूध के साथ फल लेना है आपको तो आप मीठे फल ले सकते हैं जिसमें खटास ना हो। तो इस तरीके की चीजें आयुर्वेदा में बहुत सारी बताई गई हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो विरुद्ध आहार पर एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि बड़ा डिटेल टॉपिक है। अब बात आती है कि खाना कितना खाना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम खाना कितना खाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे 2 हाथ हैं, इनको भरने जितना अन्न, फूड आइटम हमको खाना चाहिए, वो ही हमारे पेट की क्षमता होती है। तो उसमें आपको हर पोषक पदार्थ शामिल करना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, सब्जियां, फल आदि सब कुछ। तो एक बैलेंस डाइट का साइज इतना होना चाहिए जो हमारे दोनों हाथ को फिल कर सके। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्लेट थ्योरी भी बताई गई है, वेस्ट में भी कई थ्योरीज हैं कि प्लेट का साइज कैसा होना चाहिए, पोर्शन साइज डिसाइड करना चाहिए। लेकिन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से बड़ी सीधी सी बात है कि इन दोनों हाथों में आए उतना आप पेट भर खाएं। खाना कैसा खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, सीधी सी बात है कि खाने को आप रेफ्रिजरेट करके, आजकल बहुत चलन है फ्रोजन, इंस्टेंट, प्रोसेस्ड, रेडी टू ईट, ये सब कहीं आते ही नहीं है अगर हम सही आहार की बात करें। क्योंकि जब आप फ्रेशली कुक्ड फूड खाते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन अच्छा रहता है, उस न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होता है। आप फूड को जितनी बार रेफ्रिजरेट करते हैं उतनी ही बार उसमें न्यूट्रिशन लॉस होता है, और आप केवल यूँ मान लीजिए भूसा भूसा खा रहे हैं, उसका पोषण कम होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेशली कुक्ड फूड खाएं। प्रोसेस्ड, रेडी टू ईट में इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कई केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
और अननेसेसरीली हम उसमें डालते हैं। ठंडा खाना देर से पचता है, गर्म खाना, फ्रेशली कुक खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, इसलिए फूड को फ्रेशली कुक तरीके से ही खाएं। Stay tuned with us. Thanks for watching.